नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल ज़िंदगी सुपरफास्ट में बहुत-बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप हाज़िर हूँ आज एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है विध्वंस और कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो सुनते हैं विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहाँ पर एक विधवा वृद्धा संतानहीन गोंडिन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुर भी जमीन न थी और न रहने को घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबेना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भूने या पीस कर खा लेती और भाड़ ही की झोपड़ी के एक कोने में पड़ी रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। भाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था। लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयभान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सोना पड़ता था। पंडित जी उसे बेगार में दाने ही न भुनवाते थे, उसे उसके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उसे उन्हें सभी प्रकार की बेगार लेने का पूरा अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। अन्याय केवल इतना था कि बेगार सुख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से फूका बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती, और यदि देवयोग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान किया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था भुनगी के पास। ग्राहकों की जल्दबाजी का कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुँचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दें। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर थी, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर का अनाज हाथ आता। देव से इतना भी न देखा गया। इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक निराश भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर न लगे, नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी बोली, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना। किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी बोला, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पहर तक दाना भुन जाना चाहिए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भुनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भुनना कोई हंसी तो नहीं था। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी न हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग के साथ हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नान में छोड़ती जाती थी, यहाँ तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में न आता था क्या करे। न भुनते बनता था, न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है। पंडित जी को कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं।
अपना रक्त जलाती हूँ तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन जब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए न कि उनके 4 अंगुल धरती पर मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी ज़मीन का इतना मोल है? ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बखरियां उजाड़ पड़ी हैं, वहाँ तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझी पर क्यों यह 8 पहर धौंस रहती है। कोई बात हुई और यह धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती? वह इतनी कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए? भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हो, देखते नहीं हो? चपरासी बोला, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज भी न भुना गया। यह तो दाना भून रही है कि इसे चौपट कर रही है? यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा? हमारा सत्यानाश कर दिया। देखो तो यह महाराज तेरी गति क्या करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिन विधवा निरावलंब हो गई। भुनगी को अब रोटियों का कोई सहारा न रहा। गांव वालों को भी भाड़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही न मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को भाड़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रोब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि वह किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाए, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अदिन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय में वह कैसे इसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकटमय जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातःकाल था। पंडित उदय भान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, ढांड बांध में, रसूम में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़ी वेग से उस पर मिट्टी के लोदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा दिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे इसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं बहुत ऊंचा समझती थी। लेकिन हाँ, हतभागिनी, तुमने धूप में ही बाल सफ़ेद किए। सहसा उदय भान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनकी ने हक बकाकर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदय भान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनकी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूँ। उदय भान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कहा उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नान पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की कहती हूँ, दीन की हाय मत लो, मेरा रोआं दुखी मत करो। उदय भान बोला, अब तो यहाँ फिर भाड़ न बनाएगी। भुनगी, भाड़ न बनाओगी तो खाऊंगी क्या? उदय भान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदय भान, गांव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूँगी जब भाड़ बनाऊँगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदय भान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं?
12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई, मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़े में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान बोला, अच्छा तो अब कानून भी बघाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर ही दम लूँगा। चपरासी उसे बोलता है, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगी। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति उधर उधर दौड़ने लगी। सारे गांव के लोग इस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी यह लंकादहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत न पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में संविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। भाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थीं। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका के भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोर खा रही हो, अग्नि संसार में विलीन हो गया। और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी, भुनगी के शोकमय विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी। तो हमने अभी मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी को सुना और हमने देखा कि जो एक महिलाओं की दुर्दशा और समाज में जो तथाकथित शक्ति संपन्न लोग रहते थे, सामंतवादी व्यवस्था के लोग रहते थे, ऐसे ही एक व्यक्ति उदयभान एक विधवा के साथ जो व्यवहार करता है, यह कहीं न कहीं जो भारतीय जो गांव हुआ करते थे बहुत पुराने हमारे आज़ादी से पहले के, वहाँ का एक कड़वा सच है। और इस प्रकार का जो व्यवहार जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अहम होता है और वह अहम आपको दूसरे को तुच्छ देखने के लिए विवश कर देता है, या उसका स्वभाव होता है कि आप जब बहुत शक्ति संपन्न होते हैं, बहुत सामंतवादी विचारों के साथ जीते हैं, तो आप दूसरे व्यक्तियों को बहुत तुच्छ समझने लग जाते हैं। और उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति जो आपसे बहुत पीड़ित होता है, व्यथित होता है, कष्टित होता है, उसकी हाय लगती है। जैसे हमने देखा कि भुनगी की जो हाय थी वो लगी। और कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति आपसे बगावत ज़रूर करता है, विद्रोह ज़रूर करता है, और उस विद्रोही आत्मा की जो हाय लगती है वह आपका सर्वस्व जला करके राख कर देती है। तो यह एक बड़ी मार्मिक कहानी है, किंतु यह कहानी एक बड़ा संदेश देती है। संदेश देती है कि किस प्रकार से अहम व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बनता है, और जो लोग जिस प्रकार का गंभीर और दुखपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, यदि हम उनके जीवन को बेहतर करने का प्रयास न कर सकें तो उनके जीवन को और व्यथित और कष्टित नहीं करना चाहिए। तो करीब 14 मिनट आप हमारे साथ रहे और इस कहानी को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।